नमस्कार प्रिय मित्रों, आइए हिंदी भाषा के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखते हैं। यह प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों यह बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी को बोला जाता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो ब्रज भाषा है उसमें काव्य रचना बहुत ज्यादा हुई है। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ये काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों यह राजभाषा है। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रिजबुल नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो पुरानी बांग्ला भाषा थी उसको हम ब्रिजबुल के नाम से जानते हैं। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी के अतिरिक्त मराठी को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो विकल्प नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पाली। विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोस्तों वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली, इनमें से जो पश्चिमी हिंदी है वो है बघेली। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 343 से 351 तक उल्लेख किया गया है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह चेन्नई में स्थित है। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए सही, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी। ये हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के निर्देश का वर्णन किया गया है 351 में। तो ये विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है। तो दोस्तों जो ब्रज भाषा है वो हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो जो मगही है वो हमारी बिहारी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह स्वर सैनी से विकसित हुई है। विकल्प नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो दोस्तों 1956 ईस्वी में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश है। विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो जो बघेली बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों यह विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो अध्यक्ष थे वह थे हमारे बी.जी. खेर। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं तो कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो दोस्तों इस समय 22 भाषाएं शामिल हैं। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी आदि की जननी है। तो जो हिंदी की जो जननी है वह है हमारी संस्कृत। विकल्प नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। तो जो 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ था वह न्यूयॉर्क में हुआ था। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ध्यान रखना नहीं है पूछा गया है। तो विकल्प नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मलयालम है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। इसमें 2 बोलियां एक साथ हमें छांटनी है। तो सही युग्म है हमारा खड़ी बोली और बुंदेली। तो विकल्प नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी बोली नहीं है। तो दोस्तों वघेली है वो राजस्थानी बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। तो यह प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। विकल्प नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में आरंभ में कितनी भाषाओं का जिक्र है। तो दोस्तों आरंभ में 14 भाषाओं का जिक्र है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये नागपुर में हुआ था। विकल्प नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण हिंदी भाषा चैप्टर से 40 प्रश्नों की सीरीज।